Hello students, welcome to SM classes. Today class +2 math matrices class है. टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स. हमने 3.3 के जो एक्सरसाइज 3.3 का टॉपिक है आपके पास, हमने अब तक एक्सरसाइज 3.3 के 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे. अब उसके बाद के इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो करेंगे. हमारे पास देखो क्या है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये हमेशा ध्यान रखना है. स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेगा. आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होएगी? जब उसका ट्रांसपोज ए वापस उसी के इक्वल आ जाएगा, तब हम बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जब ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये है. और हमने अगर सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो कैसे करेंगे? द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2. या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. ओके, ऐसे भी राइट कर सकते हो आप. जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होते हैं. अब आपके पास जो 7th क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करना है दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. 7th के दोनों पार्ट बता देती हूँ मैं आपको. फर्स्ट में आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है. आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3. मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी. अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखूंगी 1 -1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखूंगी -1 2 1 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दूंगी 5 1 3. ये वापिस इक्वल आ गया ना. देखो इक्वल है तो किसके आगे ए के इक्वल है, तो हम बोलेंगे सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम. सेकंड पार्ट ए है जो अपने पास क्या दे रखा है इन्होंने 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 0. ये आपके पास है. अब हमने क्या करना है, पहले तो हम इसका वही ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे. फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 0 1 -1. ओके, और इसको सेकेंड रो को लिखूंगी मैं -1 0 1 और थर्ड रो को लिखूंगी मैं 1 -1 0. अब ये चीज़ ध्यान दो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ पूरी मैट्रिक्स में से, तो मेरे पास क्या बन गया है 0 1 -1 1 0 1. ये माइनस का हो जाएगा और ये 1 -1 और 0. मतलब जहाँ जहाँ नेगेटिव था वहाँ तो पॉजिटिव होगा, जहाँ पॉजिटिव था वो मेरा नेगेटिव बन गया. अब ये चीज़ किसकी है? ए की इक्वल है. मतलब क्या आ गया? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ गया. यही हमने कहा था अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? माइनस ए के. तो हम क्या बोल देंगे? सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, डन. ये आपके पास है 7th क्वेश्चन. आगे 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है. 8th क्वेश्चन का मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा करोगे आप खुद. हाँ जी, 8th क्वेश्चन क्या है आपका? ए आपके पास है कोई 1 6 5 और 7. इन्होंने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. ठीक है, हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब अब हमने यहाँ पे सिर्फ ए के साथ नहीं काम करना, ए प्लस ए ट्रांसपोज के साथ काम करना है. मतलब कि जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो वापस क्या आ जाए? इसके इक्वल आ जाए. पहले तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले तो हम. ठीक है, अब ए प्लस ए यहाँ निकाल देती हूँ मैं. ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 6 5 7 1 5 6 7. तो मेरे पास ये क्या आ गया? 1 11 11 और ये 14. ये मेरे पास क्या आ गया? ए प्लस ए
ट्रांसपोज। अब मैंने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैं वापस ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैं देखो कभी भी डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, वापिस उसी ए के इक्वल आ जाता होता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी, लेफ्ट हैंड साइड, ये ए तो मेरे को यहाँ से क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैंने निकाला ही था, क्या आया था मेरे पास 1 5 6 7, और ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज यहाँ पे मैं करती हूँ, इसका ट्रांसपोज करना है मैंने, तो क्या 1 5 6 7, ये वापस एक इक्वल आ गया ना, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया 1 11 11 और 14, ये वापस मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हम क्या कह देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, पहले हम सिर्फ एक मैट्रिक्स के साथ काम करते थे, यहाँ इन्होंने ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला है, तो ए भी निकालना है और ए ट्रांसपोज भी निकालना है, दोनों का सम करना है, ठीक है। फिर उसका डबल ट्रांसपोज, मतलब ए जहाँ ए था वो ए ट्रांसपोज हो जाएगा और दूसरे का डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, और डबल ट्रांसपोज वापस अब ए के इक्वल आ जाता होता है। तो ए का यहाँ क्या बन गया, ए ट्रांसपोज बन गया, ए का डबल ट्रांसपोज कर लिया, वो वापस ए आ गया, तो ऐड किया, तो हमने क्या देखा, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज का ओवरऑल ट्रांसपोज दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, इसको प्रूव करना है कि आपको ये ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज को हम ऐसे कोमा डाल के लिख रही हूँ मैं, कोमा डाल के भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब कि ए माइनस ए इसका ट्रांसपोज की किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो पहले ही मैंने ए ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर ही रखा है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो मैं सीधा। ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या था 1 6 5 7, और ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या था 1 5 6 7, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 1 - 1 0, और ये -1, ये 1 और ये 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब मैंने फाइंड करनी है ए माइनस ए ट्रांसपोज के डबल ट्रांसपोज की। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्योंकि डबल ट्रांसपोज मैंने बताया था ट्रांसपोज ए सिंपल ए की इक्वल आ जाता है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास क्या है 1 6 5 7, 1 6 5 7, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 5 6 7। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर 0 1 -1 और 0। ये क्या आया मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की इसके इक्वल आ गया मेरे पास 0 1 -1 और 0। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 1 -1 और 1 0 बन जाएगा ना, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी। मतलब ये जो हमने प्रूव करना था स्क्यू सिमेट्रिक वो मेरे पास आ गया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज किया तो उसके नेगेटिव इक्वल आ गया। मतलब क्या है ये ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने आगे डेफिनेशन में भी किया था ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वही हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। ओके डन। ये आपके पास था आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपने 9th 10th जो आपको दिया गया है फाइंड करने के लिए वैसा ही फाइंड करना है। 10th क्वेश्चन में आपको सम ऑफ दे के क्या रखा है इन्होंने। 10th का मैं फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ आपको, बाकी क्या आप खुद करोगे। 10th का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है 3 1 5 और -1। हमने क्या एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ में फाइंड करना है हमने, मतलब दोनों फाइंड करेंगे हम इसमें।
ए अपने पास ये ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया मैंने 3 5 1 -1। मतलब मैंने एक तो फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, और एक मैंने फाइंड करना है ए माइनस, अच्छा सिर्फ सम के लिए बोला है, ये मैंने दोनों फाइंड करने हैं इसमें। यही था ना, हमने सम फाइंड करने के लिए क्या बोला था, सम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इंटू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपका सम का फॉर्मूला है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने राइट करवाया था आपको वो फॉर्मूला है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं पी डिनोट कर लूँगी, इसको मैं क्या डिनोट कर लूँगी इस पूरे को। तो मैं पहले मैं पी फाइंड करूँगी, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 3 1 5 -1 और प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है 3 5 1 -1। इनका सम किया 3 और 3 6 5 और 1 6 5 और 1 6 और -1 और -1, ये मेरे पास क्या आ गया -2। और जब मैंने इसका हाफ कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाफ कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ हाफ था मैंने कर दिया 3 3 3 -1, ये मेरे पास आ गया पी। ऐसे मैं क्यू फाइंड करूँगी, क्यू मेरे पास क्या है, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 3 1 5 -1 माइनस ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1, हाफ ऑफ 3 3 6 5 -1 4 1 -5 -4, और यहाँ मेरा क्या बन गया 0। 3 -3 भी तो मेरा 0 ही बनेगा, ये मेरे पास बन गया। तो ये मैंने इसका जब हाफ किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 2 -2 0। अब मैं इनका सम करना है तो मैं p प्लस क्यू कर दूंगी। p की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 3 3 3 -1, क्या आई थी 3 3 3 -1, और इसका मैंने हाफ किया तो 0 2 -2 और 0, क्या आ गया मेरे पास आंसर यहाँ से 3 5 1 -1। ये वापस मेरे पास क्या आ गया एक को लागे, यही हमने सम ऑफ फाइंड करने, हमने यही किया था ना स्टार्टिंग में, सम में ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया सम में, हैंस प्रूव्ड। ये आपके 10th के सारे पार्ट एज इट इज़ होंगे जैसे मैंने करवाए हैं। पहले तो आप क्या करोगे, पी और क्यू 2 डिजिट्स ले लोगे उन दोनों को, ताकि आपको करना आसान हो जाए। पी किसको लोगे आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को, और क्यू किसको लोगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को। फिर लास्ट में देखोगे कि पी और क्यू का सम आपके पास एक को लाना चाहिए। आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अदरवाइज आप अपनी मिस्टेक चेक करना, कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी। ओके, ये 10 तक के आपके क्वेश्चंस हैं। 11th आपके पास एमसीक्यू है, देखो क्या है। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर ए बी माइनस बी ए, कौन सी मैट्रिक्स होएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है। तो देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, हम प्रूव कर लेते हैं, हम एज ए क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर पता लगेगा हमें क्या है। रट्टा नहीं मारेंगे इस क्वेश्चन का, बाद में आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कर लेना, लेकिन एक बार आप समझो क्या कहा इन्होंने। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। फिर उन्होंने क्या फाइंड करना है, देन ए माइनस ए बी माइनस बी ए, ये आपको करने के लिए कहा है। हाँ जी, देखो इन्होंने क्या कहा है, हमें क्या बोला है ए बी माइनस बी ए। इस मैट्रिक्स को क्या बोला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस सिमेट्रिक बोला है ना इन्होंने, सिमेट्रिक बोला है, तो हम क्या कह सकते हैं ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए बी ट्रांसपोज अपने पास किसके इक्वल होता है, हमने प्रोडक्ट में किया था ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसका ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज।
तो यहाँ से मेरे पास मतलब कि ये तो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के और बी ट्रांसपोज बी के, तो मैं बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। यहाँ भी मैंने ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया और बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया। क्यों, मेरे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी के इक्वल है। यहाँ मेरे पास क्या प्रोडक्ट का रूल होता है ना, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसलिए ये रूल लगे हैं अपने पास। तो मैंने यहाँ से जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए अपने पास क्या थी, मैंने इसको एक पी मैट्रिक्स ले लूंगी। तो मेरे पास क्या गया, माइनस पी के, यहाँ पे क्या चल रहा था, मतलब पी का ट्रांसपोज माइनस के पी के इक्वल आ गया, तो हम क्या बोल देंगे, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बन जाएगा, जब दो मैट्रिक्स अपने पास सिमेट्रिक हैं और उनके दोनों के प्रोडक्ट, मतलब कि पहले ए बी का प्रोडक्ट और फिर बी ए का प्रोडक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, जैसे हमने अभी प्रूव किया है। ओके डन। नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन भी आप कैसे करने वाला ही है तो वो ऑप्शन वाला है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपका 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, a इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये आपके पास है। तो आपने क्या प्रूव करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आपने यहाँ से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज, अब पहले ए ट्रांसपोज निकालो, अब क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं 1 0 0 1। ठीक है, पहले तो इसको ऐड कर लो आप। फर्स्ट क्या बन गया, कोस अल्फा है प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, ये माइनस प्लस 0 प्लस माइनस 0, ये भी क्या बन गया 2 कोस अल्फा, ये क्या आ गया 1 0 0 1। पहले ये चीज़ आप +1 में कर चुके हो। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब यहाँ से क्या आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, 180 पे। मतलब कोस अल्फा यहाँ पे पास क्या गया 1/2, और हमने जनरल प्रिंसिपल जब हम कहेंगे भी कोस अल्फा, मतलब कोस कहाँ पे 1/2 होता है, π/3 पे होता है। मतलब कि हम जनरल प्रिंसिपल भी पीछे +1 क्लास में करके आए हैं अभी। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। मैंने स्टैंडर्ड ही सीधा लगा दिया है, तो हम यहाँ पे सीधा लगा सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 1/2 कौन सा कहाँ पे होती है, 60 पे होती है। 60 कहाँ होता है, π/3 पे होता है, तो मतलब कोस π/3। अपने पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। आप यहाँ तक की क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। 3.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।